सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं वचनों के साथ प्रभु के अगुवाई से उपस्थित हो पाई हूँ, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो आइए चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों की ओर चलें, छोटी सी दुआ में चलते हैं। जितने भी भाई बहन इसको देख रहे हैं एक मन हो जाएं और हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने होने दिया। एक बार फिर से हम इस चैनल पर जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का, आपके सुंदर वचनों के साथ उपस्थित हो पाए हैं प्रभु जी। सच में प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी आपके वचन का प्रसार दूर दूर तक किया जाए ताकि लोग बचाए जाए। वचन का बीज जब ये बोया जाता है मेरे पिता, तो हमारे हृदयों को प्रभु जी एक उपजाऊ भूमि की नाई बना दीजिए, ताकि ये वचन जब गिरता है प्रभु जी तो बहुत सारा फल लाने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को, इन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु आपके हाथों में देती हूँ पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देती हूँ ताकि बोलने वाली मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो। धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको एक बार फिर से जय मसीह की हम बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा होगा और इस महामारी में भी सबको बचा के रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें। सच में प्रभु जी हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं, जिन शत्रुओं को हम देख भी नहीं पाते हैं। वचन बताता है कि वो हमें घात लगाए हुए शत्रु से भी हमारी रक्षा करता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते, समझ पाते, परमेश्वर उन चीज़ों की भी रक्षा हमारी करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए चलेंगे वचन की तरफ। वचन ही एक ऐसा प्रकाश है जो हमें हमारी बंद राहों, जो हमारे आगे जो राहें हमारी बंद हो गई हैं, वो वचन के प्रकाश के जरिए खुल सकती हैं। क्योंकि दाऊद कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा है। तो सच में उसका वचन ही है जो हमें आगे ले जा सकता है, हमें अंधियारे में भी रोशनी दिखा सकता है। क्योंकि बिना वचन सीखे मेरे हिसाब से कोई सच में जो आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, जो उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाता है। तो अगर सच में हमें वो आशीषें चाहिए तो हमें वचन को सीखना होगा, समझना होगा, और बाकी तरीकों से यदि आशीष लेना है तो फिर उसके साथ हमारे साथ कई एक श्राप भी आते हैं। तो जैसे कि दाऊद कहते हैं कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियारा और मेरी राहों के लिए उजियारा है, प्रकाश है। उसी तरह हम लोग भी वचन को आज सीखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, ताकि वो रास्ते जो बंद पड़े हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं कभी कभी, तो आइए हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रभु के वचन से। प्रभु के वचन मती अध्याय 5 और उसका पहला वचन, मती की पुस्तक से लेते हैं हम लोग, जिसका 5वां अध्याय और पहला वचन ही परमेश्वर ने बोला है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन पे परमेश्वर आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। परमेश्वर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि दीन होना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को दीन लोग पसंद हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद एक दीन परमेश्वर था। जब तक वो पृथ्वी पर रहे उन्होंने अपनी दीनता को प्रकट किया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी प्रजा के लोग भी दीन हो जाएं। तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज उन्हीं का है, उन्हीं का होगा, या आगे चलकर होगा, या बढ़ेंगे। इस तरह से कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये कहता है, वचन कहता है कि स्वर्ग राज उन्हीं का है। यदि आप और हम मन के दीन होते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाता है। तो आइए हम इस वचन में मनन करते हैं कि कहाँ कैसे क्या परमेश्वर ने इस वचन के जरिए बात करी है। प्रभु चाहता है कि हम सब दीन हो जाएं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एज्रा की पुस्तक में अगर देखते हैं कि एज्रा 8 अध्याय उसका 21 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात एज्रा ने अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। मतलब आप देखिए, एज्रा के पास बहुत सारे काम थे। एज्रा बहुत सारी सेना जो थी, बहुत सारे लोग थे, उसको ले जाना था। तो उस विषय में चाहता तो परमेश्वर से प्रार्थना करता, क्योंकि हम लोग को जब कोई काम अटकता है, बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, पति बिगड़े हुए हैं, इस तरह से कोई आफत आती तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो आओ उपवास करें। लेकिन यहाँ पे एज्रा क्या कह रहे हैं कि आओ हम अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से करें कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। कहीं ना कहीं
एजरा जानते थे कि दीनता के महत्व को समझते थे कि यदि हम मन से दीन नहीं हैं तो शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करता है। मतलब हमें बाहरी दिखावा तो लोग करते हैं कि बाहर बहुत दिखावा करेंगे, दान दक्षिणा भी देंगे और दीनता से शायद पेश भी आते हैं, लेकिन जब हमारे कुछ काम नहीं बनते हैं, हम मुसीबत में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, तो हमारी दीनता खो जाती है। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में अपनी प्रार्थनाएं करके वापस आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, क्या सिखाना चाहता है कि नहीं, मन के दीन बनो, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना है। स्वर्ग राज्य जैसी आशीषें यदि आपको पानी है तो आपको मन के दीन होना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इब्रानियों 5:7 में यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारा महायाजक कैसे परमेश्वर खुद इतने दीन थे, कैसे रो रो के आंसू को बहा बहा के, वहाँ पे 5:7 में जब आप पढ़ेंगे तो कैसे यीशु मसीह लिखा है कि कैसे वो आंसू बहा बहा के रो रो के अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। तो सच में हम अगर यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं या यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, सच में यदि हम उसके चेले हैं तो हमें भी उसी तरह से प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। पौलुस को देखते हैं कि कैसे पौलुस जो है अपनी सेवा का कार्य कर रहे हैं और कैसे दीनता से आंसू बहा बहा के प्रेरितों के काम में आप देखिए 20:19 पढ़ेंगे तो लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा के और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। मतलब प्रभु की सेवा वो किस तरह से कर रहे थे, देखिए कितनी दीनता से आंसू बहा बहा के, और वो परीक्षाएं जो उन पर आ पड़ी थी उनसे निकलने के लिए यीशु मसीह और पौलुस जी कैसे मतलब रो रो के प्रार्थनाएं, दीनता से प्रार्थनाएं करते हैं। और यदि दीनता हमारे लिए ना महत्वपूर्ण होती तो एजरा उपवास ना करते। आप समझिए वो उपवास की प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम सब मन के दीन हो, हम सब बड़े कठोर हो चुके हैं, हमारी प्रार्थनाएं बड़ी स्वार्थी हो चुकी हैं। हम लोग जाते हैं प्रार्थना कमरे में, हमें कोई एहसास नहीं होता, कुछ फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि हम मन के दीन नहीं हैं। अपनी बातों को परमेश्वर से के सामने बोल के आ जाते हैं और दिखाते हैं परमेश्वर को कि नहीं प्रभु देखिए, हमने अपने पति को छोड़ रखा है और हमने लोगों को विरोध सहते हैं और हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, परमेश्वर अब आप हमारे कामों को करिए। हम मतलब इस तरह से दिखाते हैं परमेश्वर को, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, फरीसी। एक जगह लूका के अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कि 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। फरीसी आके कहता है, मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ और चुंगी लेने वाला नहीं हूँ। प्रभु मैं उपवास करता हूँ, मैं दान दक्षिणा भी देता हूँ। और इस तरह से वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। और इसके विपरीत जो सच में चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, सच में जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने बस लिखा स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और तुरंत कहा, प्रभु मैं बहुत ही पापी हूँ, प्रभु मुझ पे तू दया कर। प्रभु कहता है ये व्यक्ति धर्मी कहलाएगा। सच में परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है जो दीनता से प्रार्थना करते हैं, जो सच में टूटे हुए हैं, प्रभु के सामने अपने ओहदों का और अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान नहीं करते हैं और सच में दीन होकर परमेश्वर के सामने बिल्कुल दीन बन जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सच में उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हम लोग देखते हैं कि कैसे माता मरियम के ऊपर जब ये बात प्रकट हुई कि नहीं तू एक पुत्र को जन्म देगी, जकरिया की पुस्तक में देखते हैं हम लोग, तो वो बोलती कि नहीं, मेरे प्रभु ने मेरी दीनता पे अनुग्रह किया है। मतलब वो ये भी कह सकती थी कि नहीं मैं बहुत पवित्र हूँ, मैंने किसी व्यक्ति का मुंह नहीं देखा है, ये बात बोल सकती थी कि इस वजह से मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया, उन्होंने ये बात बोली कि नहीं प्रभु ने मेरी दीनता पे अनुग्रह किया। तो सच में दीनता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। दूसरा इतिहास खोल लेते हैं हम लोग, दूसरा इतिहास 7:14 में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी आयत लिखी हुई है, परमेश्वर ने बोली है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 से जब हम पढ़ेंगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सच में यदि आप यीशु मसीह के संतान हैं, सच में आप कहते हैं कि नहीं हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर चलने वाले लोग हैं, तो प्रभु कहता है यदि सच में वो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है, बताने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं, उसको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर रखा है, तो आपको दीन होकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रभु कहता है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें और बिल्कुल दीन बन जाए कि नहीं परमेश्वर मैंने अपने बुरे कामों को त्यागता हूँ, परमेश्वर तुम्हें मुझ पर अनुग्रह कर
और लिखा, मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें तो क्या होगा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि आप दीन हो गए हैं, ये वचन सुनते सुनते यदि आप अपने मन को दीन कर रहे हैं, पौलुस की तरह, यीशु मसीह की तरह आप अपने मन को दीन कर रहे हैं, दीनता की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर तो कहे नहीं प्रभु आप हम पे अनुग्रह करें। और अगर यदि आप नहीं दीन हो पा रहे हैं, हो जाता है कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ी दिन तक तो हम बड़े दीन रह जाते हैं, थोड़े दिन तक, लेकिन जैसे ही कोई हमारे सामने विरोधी आ जाता है या हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती तो हम अपने गिनाने लगते हैं कि नहीं मेरे ऊपर इतनी पावर है, नहीं हमारे ऊपर तो इतने लोग हैं, हम चाहें तो अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दें, या हमारे ऊपर हमारे पति का हाथ है, यदि आप हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं तो अपने पति शिकायत कर देंगे या फलाने से शिकायत कर देंगे। यहाँ पे हमारी दीनता खत्म हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम दीन होकर जाते हैं परमेश्वर के सामने, कहते हैं प्रभु ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है, प्रभु तू अनुग्रह कर, तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और यदि हम उपवास के साथ जाते हैं, प्रभु से कहते हैं नहीं, एज्रा की तरह कहते हैं कि आओ हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। और लिखा स्वर्ग राज उन्हीं का है। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज उन्हीं का है। तो यदि आज हम दीन हो जाते हैं, अपने मन को दीन करते हैं, पौलुस की तरह, मरियम की तरह, और फिर हमारे परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह की तरह, कि कैसे परमेश्वर हमारा दीन था, वो उसके ऊपर इतना अत्याचार हुआ और कोड़े खाए परमेश्वर ने, 39 कोड़े खाए परमेश्वर ने, परमेश्वर की दाढ़ी नोची गई, थूका गया, लोग तरह तरह की बातें बोल रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन परमेश्वर हमारा इतना दीन प्रभु था कि उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा, एक शब्द भी मुंह से नहीं कहा। तो परमेश्वर के वचन कहता है धन्य है जो मन के दीन है। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो मन के दीन है। तो आइए हम सब परमेश्वर के सामने दीन बन जाएं, दीन हो जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मन का दीन बना और बाहरी रूप से भी हमें दीन बना। हम सिर्फ कमरे में भी तेरे सामने दीन न बने, बल्कि जब बाहर लोगों के सामने जाते हैं प्रभु तो तेरा अनुग्रह हमारे साथ में हो, चाहे कितना भी कोई कुछ हमें कहे, हम अपने आपे से बाहर ना हो। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का सुंदर वचन के लिए, और ये छोटा सा वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करे, मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। और आइए हम सब एक मन हो जाते हैं, इजरा की तरह हम लोग सब दीन होकर प्रभु के सामने जाते हैं। नहीं गिनाते हैं कि हमने कितने उपवास रखे, नहीं गिनाते हैं कि हमने कितनी प्रार्थनाएं करी, नहीं गिनाते हैं कि हमने कितना विरोध सहा है, बल्कि इन सब बातों को किनारे करके इस चुंगी वाले के समान बन जाते हैं और प्रभु तेरी निकटता में आते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर प्रभु के हम सब तेरे सामने दीन बनकर आए प्रभु जी, उस चुंगी लेने वाले के समान प्रभु जी। हम चाहे जितने बुरे हो, चाहे जैसे भी हो प्रभु जी, हम तेरे सामने तेरे निकटता में आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु। हम पर हमारे जितने भी गलत काम है प्रभु, हमारे जिंदगियों से तो दूर कर दे, हम पर अनुग्रह कर प्रभु। हमारे मन जो कठोर हो चुके हैं प्रभु जी, तेरे अनुग्रह से वो सब निर्मल बन जाएंगे प्रभु। तो अपने लहू का छिड़काव कर अपने लोगों पर प्रभु, ताकि वो लोग प्रभु जो मन के कठोर दीन नहीं बन पाते प्रभु जी, वो आज से दीन हो जाए। तो वचन को सुनते सुनते धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जितने भी बीमार हैं प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु जी, वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। रियंदलवा शिंदलवा पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो किसी का कोई काम अटका है प्रभु जी, आज उनके उन कामों को तू कर देना प्रभु जी। हर एक बीमारी हाली से तू चंगा करना, शरीर बॉडी में यदि कहीं दर्द हो तो यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अगुवाई के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस चैनल को, इस लोगों को प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी, हमारे गिड़गिड़ाने पे तू कान लगाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु हम तुझको देते हैं और इस दुआ को हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे और सबका धन्यवाद हो जिन्होंने वचन सुना है प्रभु। ये प्रभु से मेरे निवेदन है कि ये वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करे, और जब आप ऐसा निर्णय लें तो प्रभु आपके जीवन में आशीषों की बारिश करे। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आप इस वचन को सुनिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब लोग प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए।